ये बाबू बेटा दोनों सेटिंग से ही संगी है। चेहरा दिशा लगा जिन्होंने पैदा अवस्था तने ना करियो, मशीन हैक नहीं हो रही। ये दल्ला अब्दुल्ला हैक हो रहे हैं। इतना बड़ा जाट समाज जिसमें एक दो नेता और उभर जाते हैं तो ये खत्म भी हो जाते तो कौम तो बच जाती। तेरी साली ने पंचायत सेक्रेटरी लगा दूंगा और मैंने कहूँ तेरा लड़का है जाट को ने इधर 5 बार हरियाणा कवा दे। आए हरियाणा हरियाणा हुक्का पोली ये जाटा ही भाषा हो। नाचेगा गावेगा ढोंगे मारेगा। बंटवारा चाहिए लोगों को, हिस्सेदारी चाहिए राजनीति में। कुर्ता कटवा के देखो खाकी कच्चा पहन रहे हैं। बोला कल था तेली तमल्लू आज से मीर मरासी और तड़के मेरी माँ की मर्जी। शेख बना था तो बड़ा बड़ा शेख जाट रहे। हाँ कुणाल बहादुर तो से बीजेपी का हरसांगी गांव से दूसरे घर में से कोई विधायक नहीं बन दिया। ये इसी रफ्तार पर काम करता रहा तो 20 साल चीफ मिनिस्टर रहेगा। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। आज फिर तक खास मुलाकात में राजेश धनखड़ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, अनएक्सपेक्टेड नतीजा था भाई। लोगों ने लगा कि एकदम तो धापा ला दिया, ये तो ऐसा तो होना है ना था। उसके बाद लोग आस लगा रहे थे कि भाई कौन ये तो और कोई प्रकरण हो गया होगा हरियाणा में और इलेक्शन का नतीजा उनकी बाट देखा तो उत राहुल गांधी अंडे हन पाई तो फर्क पा होगा। नतीजा है भाई सबसे बड़ा स्टेट है जीडीपी ते महाराष्ट्र कूण में ला दी कांग्रेस गठबंधन कती 49 सीट पर महाविकास आघाड़ी चेप दी। और 2014 का जो रिकॉर्ड था बीजेपी का उससे भी ज़्यादा सीट बीजेपी महाराष्ट्र में लेकर आई है। झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम जीत गई। उनकी धर्मपत्नी थी कल्पना जी, उनके साथ सद्भावना थी जड़ में गए थे। और उपचुनाव का जिक्र करा तो बहुत कुछ समझ में आवा है। उत्तर प्रदेश में 9 में 7 सीट बीजेपी जीत गई। खीवत्सर से हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी आ गई। राजस्थान से कांग्रेस, गुजरात से कांग्रेस, राजस्थान से बीजेपी और कई स्टेट सारा का समीकरण एक जगह देखा तो कांग्रेस पार्टी जिसका सीधा मुकाबला केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाया जा रहा था लोगों के द्वारा, वो अब छवि धूमिल होती नजर आ रही है। तो राजेश धनखड़ द्वारा आज न्यूज़ जानने की कोशिश करांगा कमी की तरह की मशीना में गड़बड़ी फिर चालू होगी। कई लोग कह रहे हैं ना अगवा झारखंड जताई नहीं दिखा दिया अगवा मशीन ठीक से और महाराष्ट्र में वो खेल कर दिया नहीं अगर लोकसभा में कर दिया, या फिर लोग बिल्कुल धरातल पर मनते हैं भारतीय जनता पार्टी तय वोट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तमाम कयास जो थे कि मोदी साहब का ग्राफ गिर गया है वो चीज़ें अब एक तरफ होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए अभियान जारी हैं और विपक्ष का वामपंथी दलों का जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो एक बड़ा टॉपिक आज का दिन बना है। राजेश धनखड़ साहब ये जाना कि या बनी के उन्होंने कहा ये हालात बदल गया, परिस्थिति बन गई, एक झटका तो उठाया ना था, ये बवंडर और खड़ा हो गया महाराष्ट्र में। फिर जेपी भाई आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आप जिसको बवंडर कह रहे हो और कांग्रेस हार गई या इंडिया गठबंधन हार गया, ऐसा कुछ नहीं है। नेता आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। ये दोनों दल्ला अब्दुल्ला गाँव बैंगन सामू वाला सिर्फ कांग्रेसियों से लड़ते रहे, बीजेपी से ने चुनाव नहीं लड़ा। और मैं एक आपको पूरे समाज का कड़वी बात कह के उदाहरण दे रहा हूँ। सेटिंग जवान लड़के जो करे ना आजकल, लड़की पड़ गए लव मैरिज जी उन्हें सेटिंग के सेटिंग का करे और तो घर ना बसाता कोई बालक। ये बाबू बेटा दोनों सेटिंग से ही संगी आएगी। जो अंडा नहीं निकाला लौंडा जो सांसद महोदय अब्दुल्ला ब्याह की सगा और डूंगा यो मारेगा, ये संगिया की सेटिंग है। और सेटिंग का कभी प्रदेश में राज तो आओगा जब ये घर ना बसता ना में सेटिंग हो गया। ये सारा का सारा एक षड्यंत्र था। अब कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का जिम्मेवारी लेकर रिजाइन दे रहा है। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष जिसके चेहरा दिशा लगा जिन्होंने पैदा अवस्था तने ना करियो मुँह जा खट्टा रखे से वो जिम्मेवारी ना लेता। अब कितना दुर्भाग्य है प्रदेश का कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वो दोनों बाबू बेटे का एजेंट है। दोनों बाबू बेटे की बदनामी बचाने के लिए बावरिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि उसके पास 7 तारीख को मैसेज आ गया, 8 को मैसेज आ गया। उसके बाद उस आदमी ने
हमारे को नहीं बताया, तो पार्टी कहाँ रहेगी? फिर तो गैंगवार है यो। मीडिया में कह रहा है प्रदेश अध्यक्ष के जो नाम बता दिया तो उसका मर्डर हो जाएगा। ये 785 लोगों का जो कत्ल हो गया, ये उनकी बुआ छोरा मर गया क्या? जाट आंदोलन, किसान आंदोलन में जिन लोगों ने जान दे दी, इनके गोडा सुहागी वो भी किसी का ला लूँगा। और इस तरह के बयान दे के ये पूरा का पूरा षड्यंत्र अपने घर से बाहर राजनीति न जाने देने का है। हरियाणा से ही शुरुआत हुई इंडिया गठबंधन हारने की। इस दल्ला अब्दुल्ला का अहंकार आम आदमी क्या ले रही है? केस होता है, हम सक्षम हैं। अबे चौटाला के ले रहे, हम सक्षम हैं। कुमारी शैलजा क्या ले रही है? हम सक्षम हैं। 72 सीट बेच के बाजार में उड़ा दिया सब कुछ। कैसे करे हो आप कांग्रेस हार की? हर स्टेट में इस तरह के एजेंट बैठे हैं जो ईडी सीबीआई से डरते, बीजेपी के लिए काम करते हैं, मुखौटा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का लगा रहे हैं, और फिर रिजल्ट आवत कहें ईवीएम हैक होगी। चलो मैं आपकी बात आपके चैनल पे एक बड़ी बात करूं, भाई बीजेपी षड्यंत्रकारी है, बीजेपी पैसा भी लगाओ है, दुरुपयोग भी करे है, प्रशासन का भी करे है, मशीन भी हैक करे है। बीजेपी में सारे खोट है, मैंने मान लिया। पर एक चीज़ बताओ, 37 विधायक हैं, क्या यह भी ईवीएम हैक हो रही है कि विपक्ष का नेता ना बन सके? इसको आप क्या कहोगे? ये तो उनकी आंतरिक कमजोरी दिखा दे। नहीं, मशीन हैक क्यों कर रहे हो फिर? ये बाबू बेटा हैक है, मशीन हैक नहीं हो रही, ये दल्ला अब्दुल्ला हैक हो रहे हैं। अब हरियाणा में ऐसी परिस्थिति कर दी जब जरूरत तक में सरपंच का ऐसा हाल हो गया बेचारे का, वह घर का छोटा न घाट का। बीजेपी वाला दूर जा है तो नहीं कहते कांग्रेस ही भजे हुए थे, कांग्रेस वाला दूर जा है बोले हमारी सरकार है ना, ये हम कहते हैं। सरपंच आंख बंद कर दी। आपकी ने वीडियो बनाई, मंच के ऊपर सरपंच की पर्ची चेप रखी कुर्सियां पर। आज उनकी जो उड्डा के मंच के ऊपर सरपंच की कुर्सियां चटती, आज वो सरपंच की कूड़ में चट लाएगी कि जा कैसे होगा विकास? ये सब बकवास है। पूरे के पूरे जाट समाज को तबाह करने के लिए इस देश में सबसे बड़ा खलनायक ये बाबू बेटा है। मैं उदाहरण के तौर पर कह सकूं, 2016 में जाट आंदोलन हुआ, अमित भाटिया डीएसपी ने भर्ती कराया, रोहतक में ट्रांसफर था उसका, वकीला लठ मारे, रात ने जाट हॉस्टल में बढ़ाया। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जब फूकी गई तो उससे पहले 21 लोगों की गार्ड उसकी कोठी के ऊपर थी। 9 बजे गार्ड विड्रॉल कर ली गई, जबकि पुलिस, वो तो सबसे खतरनाक टाइम हरियाणा का। उसमें उड्डा क्या करेगा? वो तो सरकार तो बीजेपी की थी ना उस टाइम। अरे भैया मैं बता रहा, सेटिंग है, करेगा क्यों नहीं? कुछ बीजेपी के लोग भी मिल रहे होंगे इनसे। ग्रोवर के से पीए के फोन की रिकॉर्डिंग है, दीपेंद्र हुड्डा की फोन की रिकॉर्डिंग है आग लगाने वालों के साथ। जिसने कोठी बजाई उसका पंप फूंक दिया, कितनी बड़ी हालत पैदा करी। चलो समाज में, घर में सब आदमी चौधरी हैं, इतना बड़ा जाट समाज, इसमें एक दो नेता और उभर जाते तो ये ख़त्म भी हो जाते तो कौम तो बच जाती। आज इस कौम के पास क्या छोड़ा इसने? जाट कौम में एक बड़ी सियासत के तहत कैप्टन अभिमन्यु को बदनाम करा कि जाट जेल में करवा दिए, जबकि सीआईडी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बच्चे तक में फूंक दिए गए थे, पड़ोसी नहीं होते तो जरा। उस आदमी की आँखें में 4-4 आंसू, जिसका घर फूंक दिया, बच्चे में जल गए थे, पड़ोसियों ने बचाए। उसके बाद उसको तकलीफ ये धीरों तक में दूसरा जाट नेता पैदा ना हो जाए। अभिमन्यु को खत्म कराया। बलराज कुंडू ने किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा काम कराया, जाट आंदोलन में 11-11 लाख रुपये दिए लोगों को। उसको लोकसभा चुनाव में बाबू बेटा थोड़ी हाथ लगाओ थे, इलेक्शन में मारा। मैं कह रहा हूँ महम विधानसभा, जज्जर विधानसभा, इसमें लोगों से एग्रीमेंट कर दिए, तेरा बच्चा डीएसपी लगा दूंगा, तेरा बच्चा एसएचओ लगा दूंगा, तेरी साड़ी ने पंचायत सेक्रेटरी लगा दूंगा। 40-40 आदमी कागज ले आने थे। एमपी साहब के दस्तक हैं, एमपी साहब के दस्तक हैं। क्या इस हरियाणा को बर्बाद करने का ठेका ले लिया इनने? क्या जाट कौम चीफ मिनिस्टर के बिना नहीं जीवेगी? क्या राजस्थान में कभी जाट चीफ मिनिस्टर बना वो नहीं जिए? हरियाणा में तो जाट चीफ मिनिस्टर है कि हमारे को क्या दे दिया?
बहुत घने मुद्दे ऐसे हैं। लेकिन लोग तो मैं देखता हूँ कमेंट में बहुत लिखते हैं कि हुड्डा सीएम था जब जाट समुदाय के लोगों को ही नौकरी ज़्यादा मिलती थी, उन्हीं के डीएसपी ला क्या करते, इन 2-3 स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं इन नाम काम होया करते। तो आपका मुद्दा मैं समझ सकूँ हूँ, जाट समाज पर केंद्रित है, उसने फिर जाट आंदोलन भी और दूसरे समुदाय में उसका रोष भी, उसके बाद और समाज भी कट गया। इन परिस्थितियाँ देख के साइड में आप यूँ भी कह रहे हो कि भाई हुड्डा साहब की सेटिंग है, तो आपकी बात तो मैंने नहीं लगा है बहुत कांग्रेस पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। वो बदलाव होगा नहीं होगा, या फिर उस बदलाव में भी कोई षड्यंत्र हो जाए? नहीं, हो सकता है कांग्रेस के राहुल प्रियंका ये भी इसके साथ कहीं ना कहीं अपने वाड्रा को बचाने के लिए हाथ में ला रहे हो। पर एक कांग्रेस के वाड्रा हो चाहे ये दल्ला अब्दुल्ला को ईडी सीबीआई से बचना हो, इस प्रदेश को इस हालत में क्यों छोड़ा? और प्रदेश की हालत में कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश तो मुगलों के टाइम चला, अंग्रेजों के टाइम चला, हमने कुर्बानियाँ दी, देते रहेंगे। 785 लोगों ने पीछे भी कुर्बानियाँ दी। पर मैं तो एक बात पूछूं, क्या आज इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री ये हमने तंग नहीं क्या करेगा? भाई हमारा बढ़िया काम कर रहे, अच्छा आदमी है, 24,000 नौकरियां दे दी, 2400 करोड़ रुपया हरियाणा का बचा दिया। क्या आप ये मानते हो कि इन दल्ला अब्दुल्ला की सरकार होती तो 24,000 लोग फ्री में नौकरी लग जाते? कुछ चीज़ों तो हैं, हरियाणा पंजाब के किसानों में भी फर्क आने लगा है और लोग मानने लगे हैं पर्ची खर्ची दूर होगी। एक बात और पूछना चाहूँगा, हरियाणा में चुनाव है, नु कह रहे थे एक कास्ट, ये समाज इस कास्ट की वोट कांग्रेस पार्टी के लिए जो जाट समाज की खरीक वोट नहीं सोचा रहे भाई कांग्रेस पार्टी का समर्थन में जाएंगे। नतीजा हरियाणा का इसी बात नहीं पाई, 39-40% जाट समाज के लोग बीजेपी ने भी वोट दे रहे हैं। और महाराष्ट्र में नतीजा है, मराठा उद्धव ठाकरे थे एक नाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ चले गए। बड़ा आरक्षण का मुद्दा भी था। और विदर्भ जो रीजन है कर्नाटक का, बड़े किसान आत्महत्या करें, किसाना मुद्दा उत भी था, जाट समाज की डाल मराठा आंदोलन वह भी कर रहे थे। लेकिन देखो न, वोट बीजेपी की उनकी भी जहाँ है, तो राजनीति विपक्ष की डटी की थे किन मुद्दा के ऊपर चल रहे हैं वो स्वीकार ही नहीं कर रहा कि हम हार रहे हैं, जो गलती है उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। बदलाव करने की बात तो दूर है, तो इनका भविष्य क्या होगा? भाई ये घर तक सीमित रहेंगे। हनुमान बहनी वाली घराड़ी क्यों आ रही? अपने परिवार से बाहर नहीं निकला। हरियाणा नाश क्यों गया? अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार। कुमारी शैलजा की बेइज्जती करना, किरण चौधरी को बाहर काट देना। आप मैंने एक इन चीज़ों का आंकड़ा दे दो ना कि बंसीलाल ने तो इसको हारे उड़ जताया भूपेंद्र हुड्डा को, और इसने उसकी पोती की टिकट काट दी। किरण चौधरी की हालत खराब कर दी, जाना पड़ा। वो साफ छवि की थी, बीजेपी में सम्मान मिल गया। कैप्टन को कोठी तक जलवा दी गई, कुंडों को बर्बाद कर दिया। और आप ये कह रहे हो कि हुड्डा के टाइम पर जाटों ने बड़ी नौकरियां मिली हैं, तो मुझे आप 5 डीएसपी 5 एसडीएम बता दो 10 साल में, और मैं बताऊं अमित भाटिया क्या जाट है? डायरेक्ट डीएसपी लगा रखा है। और 40 ऐसे उदाहरण हैं जो इन लोगों ने लगाए हैं। पूरे प्रदेश की 100 साल तक सीएलयू कर गया, हरियाणा ने बेच के खा गया, अपना काम फिट कर गया। इस कौम में सिर्फ एक सपना था, अगर कोई जाट हो तो मेरा लड़का हो, ना दूसरा जाट नहीं हो। और मैं नहीं हूँ, तेरा लड़का है जाट कौन है? ये जाट भाषाएं दिखा दे, मैं तेरे चैनल पे चैलेंज करूँ हूँ, इधर 5 बार हरियाणा कवा दे, 5 मिनट डायरेक्ट बुलवा दे किसी मीडिया आगे, आए हरियाणा हुक्का पोली, ये जाटाई भाषा हो है, एक जमींदार की भाषा हो है। जाट की बात क्यों करते हो आप? किसान की बात करो। क्या माली किसान नहीं है? क्या यादव किसान नहीं है? क्या गुज्जर किसान नहीं है? बस मैं कहूँगा होगा अहंकार आ रहा है। ना कांग्रेस हारी, ना बीजेपी जीती। बीजेपी ने गरीबों को ऊपर लेगी, जनता में दिखा दिया भाई छोटा आदमी भी चीफ मिनिस्टर बन सके है। इनने दिखा दिया कि राजकुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सरसा में प्रोग्राम होगा तो यो अब्दुल्ला जाएगा, नाचेगा, गावेगा, ढोंगे मारेगा। 10,000 लोग पेटेंट अपने दिहाड़ीदार थे, जहाँ प्रोग्राम होता उनके स्क्रीन शॉट काट लो। प्रदेश में हवा कहाँ थी? तो धनखड़ साहब का मतलब आप समझ रहे हो कि जिनमें परिवारवाद है, जो एक ही पार्टी के हमारी सरकार आती है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मंत्री बनाएंगे, हमारी चौधर चल लगी, उन जनता नकारने लगी। आपके कहने का मतलब ये है।
तो क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ तो परिवार चलाओ है, जित भी ठाई देख ले, उद्धव ठाकरे ने देख ले, या चौटाला ने देख ले, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ने देख ले, तो ये और किशन ले आ जी तो फिर वो झारखंड वाला काम नहीं बन जाए के वो चंपई सोरेन थोड़ा दिन खातर मुख्यमंत्री बना दिया, वो फिर टूट की बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी ने मेन चेहरा बना दिया। खतरा तो ये भी तो है क्षेत्रीय पार्टियाँ का। कांग्रेस में ठीक है, आपने कह दिया नेशनल पार्टी वो बदलाव कर सके, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के सामने तो परिवारवाद को दूर करना बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो चैलेंज नहीं तो फिर राज भी ना करें, फिर अपना 2-2 3-3 MLA बनाओ, ढपली बजाओ और मौज लो। मैं सुप्रीमो हूँ, अब तो एक पार्टी रजिस्टर्ड कराओ, 4 बैनर लाओ और अपना सुप्रीमो लिखो और बच के रहा है। बंटवारा चाहिए, लोगों को हिस्सेदारी चाहिए राजनीति में। आज कॉलेज में से हर साल लाखों स्टूडेंट पास आउट होते हैं, उनमें से 1 लाख में से 25,000 राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं, और इनके परिवारों की जूती नहीं ठाई, चमचागिरी नहीं करी तो उनको आगे नहीं बढ़ने देते। इनके लड़के आए हैं लैंड क्रूजरा में, मारे जमीन बेचे हैं। अभी सरपंच चेहरा देखो, जिन्होंने धोखा दरांड हुए उड़ से सारे मुँह उतर गया बेचारे का। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार की दारू पिया दी, एडजस्टमेंट कर ली, कुर्सियां पे पर्ची चेप दी। आज तक किसी सरपंच ने पूछना है भाई तेरा क्या हाल है, और जब तू सेटिंग कर रहा था 3 नबी की उम्र हुआ था। मरने वाली बात तो भाई कई लोग ऑन ऑफ कैमरा भी कहें भाई आग मारा तो धोखा लग गया, कई सरपंच भी मेरा आगे कहें हमने नहीं बेरा है तो हम तो न्यूट्रल रहे, आगे लकड़ की ना हवाएं, क्योंकि उनका मन में कितन डाउट है कि भाई जी डालता इलेक्शन लड़ना चाहिए था विपक्ष ने, उन्हें उस डाल का इलेक्शन नहीं लड़ा। ये प्रधान जी एक बात और लगड़ का है, भारतीय जनता पार्टी OBC चेहरा ना आगा करे तो किसान वर्ग से और दलित समुदाय से इनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रही भारतीय जनता पार्टी। इन वर्ग की राजनीति अगर संभव है भविष्य मान ले, अब चौटाला है कि दलित चेहरा नागा कराए या OBC चेहरा नागा कराए, उनकी राजनीति में कितना दम हरियाणा प्रदेश में हो सके। देखो ये भविष्य का मैच चुना हुआ है, लोगों ने ना OBC से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना जाट से मतलब है। चौरी छोटूराम ने एक बात कही थी कि भोले किसान दुश्मन पहचान ले बोलना सीख ले। किसानों को बर्बाद करके कुछ राजनीति करा उन्होंने, इस स्टेज पे ला दिया कि हमारे लड़के शराबी, क्रिमिनल, शादी होती नहीं, मुद्दे उठाते नहीं। जब ये जूता पिट जाए हैं तो फिर ये कौम के हो जाए हैं, जब ये राजमाजे हैं तो ये आँख फूल जाए हैं। इस जाट कौम के में विशेषकर लीडरों को इस समाज ने कहीं न कहीं अपने नेताओं 1 2 4 10 नेता पैदा करने पड़ेंगे, और किसान समाज ने ही करने पड़ेंगे, अकेले जाट नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कोई MLA MP बने, नेता वो है जो अपने समाज की बात सरकार को झुका के मनवा सके। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र होया है इस चुनाव में। मैं आपके चैनल पे 6 महीने पहले से कह रहा हूँ, ये दल्ला अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर नहीं बने, ये सरकार नहीं आवन देगा। इसके कुर्ता कटवा के देखो, खाकी कच्चा पहन रहा है। मैं तो खुले आपके ऑन कैमरा कही है ना ये बात, और आपकी रिकॉर्डिंग भी होंगी, आपके चैनल पे भी होंगी। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ भाई, पैसा वाला भी कौन है, पढ़े लिखे भी कौन है, राजनीतिक घराना दे भी कौन है। आपा तो भाई 10 नंबर का जूता पहरा, 9 का हो पर 10 का ले, हाँ कि तो मारा मोरी हो जाए, 1 नंबर टूट जाए, 9 तो मेरा बच जाएगा। एक बात और पूछना चाहूँगा, बीजेपी ना जीतती, हम कांग्रेस ही थे, हम जाट समाज से हैं, तो भाई साहब नाराज़गी इसी होगी, हम ये धर्म नहीं छोड़ दें, हम हिंदू हैं ही नहीं। किसान आंदोलन में भी बोला भाई कृषि कानून वापस ना हो तो हम सारे लोग गान लेके सिख बन जाएंगे। ये भी लोग हम कोई टम्पुले ही अंडा है भाई, जाट कौम, जाट एक कबीला है, हम हिंदू है ही नहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूरे देश में हम हिंदुओं एकजुट कर रहे हैं, महाराष्ट्र से प्रकरण निकल कर आया, RSS अभियान चला रही है कि सजग रहो। तो इस चीज़ का फ़र्क कोई पड़ेगा। बाकी कास्ट इसने किस नज़रिया से देखें, देखो कास्ट का जिक्र इसलिए कर रहे हूँ क्योंकि सामाजिक तौर पर बातचीत चल रहा है, यह बात मेन चल रही है। कई कांग्रेस के जाट समुदाय के लोग हैं वो नहीं कह रहे हैं हम तो हिंदू हाँ नहीं, अब हम तो सिख बन जाएंगे, और सिख बनाने का प्रकरण चल भी रहा है, इसमें शायद फंडिंग भी हो रही है, अभियान भी चल रहा है। इस प्रकरण में क्या कहना। एक लोग आएगा बालक था गोदिया और धनी मर गया, वो थी तो और किसी कास्ट की चली गई, तेलिया गए। वो लोग मुझे बोले किसका आग तेलिया का, थोड़ा दिन पछवा चली गई मिरासियाँ गए।
फिर उस बालक तो पूछो, बोला किसका है? बोले मरासिया का। बोला कल तू तेलिया था? बोला कल था तेली तो मोल लो, आज सो मेरी मरासी और तड़के मेरी माँ की मर्जी। किसका बना हुआ है? इनका भगवान भरोसा है, ना धर्म बदला जा ना और के में। ये कहीं ना कहीं से इस कौम को बदनाम करने की बात है। इस कौम ने आज जागना चाहिए, भाईचारा मिलना चाहिए, सब बरादरियाँ बराबर हैं। सैनिक को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा काम करे दिन उसको अच्छा करना चाहिए, बुरा करेगा उस दिन ठोक के बुराई करेंगे। और भाई जो जाट भाई के हम सिख बनेंगे, हम मुस्लिम बनेंगे, तो तुम आड़े गेड़े रह के भी भला कर सको। अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। 1857 की क्रांति में क्या ये हमारे यहाँ से गया था कोई राजा नार सिंह के साथ फांसी टूटने? गुलाब सिंह सैनी ये तो था। बहुत से पंडित टूटे हैं, बहुत से जाट भी दूसरे के साथ टूटे हैं। अब्दुल रहमान क्या हिंदू था? उसके साथ 2000 लोग रोहतक की लाल मस्जिद में, 144 लोग महम के चौंतरे पे कोटपुतली तक पेड्डा लटका के मार दिए। ये आप जो ये बात कर रहे हो, ये बांटने की बात है। अभी सब्र नहीं आ रहा, भाई सब्र करना पड़ेगा। लोगों ने वोट दिया है, शांति ना हो रही नहीं उसका इसका इलाज क्या है? इसका लाल सिख बन जाओ। नहीं, इसका इलाज चीफ मिनिस्टर बदल जाएगा सिख से। ये भगवत मानने में ना मानते। एक जाट चीफ मिनिस्टर है हरियाणा में, ये जाटा तो बूझ लो कितनी बार इनने बुला के पगड़ी पर आ दी। शक बना था तो बड़ा बड़ा शक जाट रहा। आम आदमी जिता दी होती भाई, ये दिल्ली में जिता दो। अगर जाटा चीफ मिनिस्टर चाहिए तो भगवत मान तो जाट है, उसने क्यों न मान ले? इन्हें कुछ ना चाहिए। बलराज कुंडू 25 बस ला रहा, उड़ा चाहिए था, छोरिया ने भेजे हैं। एक उड़े बिना सिम का फोन दे दिया, मैं माड़ा था, छोरिया ने बस बंद करा दी। कुंडू रोवा है भाई बस चलाऊं, छोरी विरोध करे। क्यों? बेचारिया ने अपना उसके सच्चा भाई मान रखा था। कैप्टन का सब गेम बर्बाद कर दिया। राजनीति में हराने के लिए सब एकजुट हो गए, कैप्टन नहीं जीतना चाहिए। आड़े जजर बादल इम्तन खड़ गया हालत हुई। तो मारे आड़ा इस दल्ला अब्दुल्ला ने चाहिए किसी से हाथ मिलाना पड़ा, पर जाट को मारना है। इसने एक भी जाट आज तक उभारा हो दूसरी पार्टी में। पूरी एक सोनीपत अपने इसकी जो इनका लल्ला की जो मैडम है, उसकी भाण की सासू कृष्णा गहलोत की टिकट को जितवाने के लिए सारी सोनीपत की सीट पर चला दी। कई लोग भी बता रहे हैं, जो बहादुर साहब बड़ा अंडार था प्रचार करते हैं, उनकी कोठी पे गए हैं लोग, बीजेपी का झंडा ला गया देखा है। किसकी पे? कुणाल बहादुर की कोठी। नहीं, कुणाल बहादुर तो सही बीजेपी का, वो कृष्णा गहलोत बीजेपी की रही। इंडिया पुलिस में पैसा नहीं लग रहा इनका। तो वो तो पूरा जोर ला रहा था दीपेंद्र जिताना लोकसभा में। तो भैया ये सब दिखावा है। दीपेंद्र को जिता रहा था, कांग्रेस को तो नहीं। कांग्रेस के लिए जोर थोड़ी लगा रहे हो। आप जिस दिन इस बात को समझ जाओगे कि इस आदमी का, इनके जो खानदानी रिवाज है, वो चौधरी छोटराम को इन्हें नहीं आगे बढ़ने दिया, तो बड़ी हिम्मत से बढ़ा। 302 का पर्चा दर्ज कराया 1920 में इनके दादा ने। लखीराम का कत्ल हुआ। जब जाट स्कूल बने तो इसके दादा ने दूसरा जाट स्कूल बनाया। इधर राजा महेंद्र प्रताप नारायण के एक कराया। ये कब होए कौम के? कौम का तो सेठ साजूराम होया, किसान का तो सेठ साजूराम होया। किस कत ये तो बताओ कि हमने शिक्षा भी इतना चंदा दिया। ये तो कह रहे हैं स्वर्गीय रणवीर सिंह के हम देखिए वंशज, हमें गर्व है, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ऐसे बाबू बेटा होने पर तो हमें गर्व है। तो बाबू बेटा की संज्ञा समाज में कुछ हो रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार में भाई एक बात बता दो, इनके 4 किल्ले जमीन है, इनके शायद चारों भैया आधा आधा किला हुआ है, आधा किला की। इनके जब बाप ने जो संविधान सभा का मेंबर बताए हैं, उसने चुनाव लड़ा जब किसकी जमीन अपने नाम तरवाई थी। लैंडलॉर्ड थे ये, जिसके 4 किले थे। हमारा तो भट्ठा बैठ गया 20 किले आना का भी। ये 4 किले वाले विरोध तक मकान बना के राजनीति भी करते रहे। जिस आदमी ने इसके नाम अपनी 100 बीघा धरती नाम कराई, उसके परिवार का क्या हाल करे? बात एक नहीं है, खानदानी रड़क है कि कोई भी समाज का आदमी हमारे से ऊपर नहीं उठना चाहिए। और उसका स्पष्ट उदाहरण है, चौधरी देवीलाल ने चौटाला गांव से 17 विधायकों को शपथ ले लिया आज तक, इस साल तक। और सांगी गांव से दूसरे घर में से कोई
विधायक नहीं बनने दिया। इनकी कोशिश तो हमारे को यहाँ तक गुलाम बनाने की थी कि गामा में सरपंच भी हमारी को चिट्ठी ले गया हो तो जीतते, ना सरपंच भी आ रहे। दीपेंद्र का ही प्रोग्राम आपने देखा होगा, वो खूब राजी खुशियाँ में हाजिरी मार रहे हैं। आज भी कल भी रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम वो है। कांग्रेस के दूसरे भी न्यू एक्टिव हो गए हैं। के बनेगा आज के दिन भारतीय जनता पार्टी कित खड़ी है और कोई पार्टी हरियाणा उभर सका है, इस चीज़ ने मैं तस्वीर ने क्लियर करना चाहूँ ताकि कोई मन में झूठा भुंगाड़ा ना पाड़ दे कि आज मैं पार्टी बना ले हूँ। अगर कोई पार्टी बना भी या फिर कोई और पार्टी और अपना भविष्य देखती हो तो के खाचा चाहिए आज के दिन उस खाचा में फैटो तो राजनीति में उभर सका हरियाणा में। देखो अभी 2 साल तक जब तक परिसीमन नहीं होता किसी राजनीतिक पार्टियों की कोई बात नहीं चलेगी। आप जो ठाली हो गए वो नहीं सोचे हैं अगर भाई बाज लो, अब बदनामी को बचाने के लिए लोगों को फोन कर कर बुलाओ। अगर जो यो आज नायब सैनी चीफ मिनिस्टर है ये इसी रफ्तार पर काम करता रहा तो ये 20 साल चीफ मिनिस्टर रहेगा। बहुत बड़ी बात करें ना, 20 साल चीफ मिनिस्टर रहेगा। जाट से नफरत नहीं करता। किरण चौधरी को कहाँ भेज दिया, कल वाइस चेयरमैन बना दी राज्यसभा में, जिन्हें धक्के मारे काट ली, जिनकी बेटी की टिकट काट दी। परंतु क्या हुआ कि जो जिसके भाग्य में राज लिखा है अब तो पूरे समाज ने अपने नेता आगे लाने पड़ेंगे। जो कैप्टन अभिमन्यु कैसे लोगों को इन्हें बदनाम कर दिया षड्यंत्र से, उसने पंचायत में लोग माफ भी कर दिए जिंदगी में, पर उसकी सच्चाई तो सामने नहीं आई। नहीं जड़ी कैसे, सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितने 2005 के बाद चौटाला साहब की सजा कैसे हुई, सीबीआई की चार्जशीट उठा के देखो, जबकि सीबीआई एक 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। किसने कराई उसकी सजा, कर्ण दलाल। कौन है इसका रिश्तेदार। जब कैप्टन अभिमन्यु ने ये कह दिया कि भाई जाओ, 20 विधायक गैलरी में खड़े थे कि खट्टर ने नाम लिया विधानसभा में कि हुड्डा साहब आपने कोठी फुकवाई है, रिकॉर्डिंग है। और जब राव नरवीर मंत्री था इसने कही कैप्टन साहब ये बात ने ख़त्म कराओ, बोले जाओ मेरी माँ जाके एक बात कह देगा मीडिया के सामने, अगर जी आपने न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, मैं आज ही सब कम ख़त्म कर दूँगा। इससे बड़ी बात होगी। ये सब उस आदमी को बदनाम करना था। अभिमन्यु पॉलिटिशियन नहीं है, बलराज कुंडू पॉलिटिशियन नहीं है, ओम प्रकाश धनखड़ पॉलिटिशियन नहीं है, ये खानदानी शास्त्री पॉलिटिशियन है। आज के दिन पॉलिटिशियन लोग उन न माने हैं जो अपने न मार के लाश के ऊपर राजनीति करें। और आपने बेरा होगा 2005 से पहले इनका एक बार ये इनका पूर्व मुख्यमंत्री धरने पे बैठा है। जब अकूपर के पास बम फैक्ट्री में हादसा हुआ था, कुछ मजदूर मरे थे, उससे पहले इसका कोई आंदोलन में ऐसा बता दो, बोले हमारा बाप आज़ादी के रेल में चला गया, और काका जो तांबा बर्तन ढालेगा वो जेल में था, वो भी ताम्र पत्र ले रहा जी। ये कोई बात थोड़ी है। तो धनखड़ साहब का कुल मिलाकर ये कहना है भाई 2026 का परिसीमन हो तब तो बट देखो अर्जी साहब तो चल रहे हैं, शनि साहब उस हिसाब तो कोई मुकाबला नहीं है। और बाकी कई मुद्दा के ऊपर चर्चा करी है, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं। लैंड खींच दी है भाई भारतीय जनता पार्टी ने, परिवारवाद ने एक और न करके चलने किसान मुख्यमंत्री बना दी, नाराज़गी ना होने देता। अगर नाराज़गी हो भी जाए किसी कारणवश तो बुलाने की कोशिश करा है। किसान आंदोलन के बाद कई प्रकरण आपने देखे होंगे, हरियाणा किसान पंजाब किसान में आज का दिन आपने फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि भाई पंजाब की दुखी हो उसका, हरियाणा किसान इतने दुखी नहीं है। तो जो राजनीति परिस्थितियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी मोल्ड करके चल रही है, अगर उसने स्वीकार करी उस राह पर विपक्षी नहीं आते हैं, परिवारवाद दूर नहीं करते हैं, लोगों का जिस मुद्दा के चलते नफरत बन रही है उसको नहीं बनाते हैं, तो भविष्य विपक्ष का बहुत ही अंधकार में है। आपने समय दिया धनखड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।